Okay, so we have this question, find the root of an equation f of x is equal to 3x plus sin x minus e raised to the power x. Using the secant method, we have the initial values of 0 and 1 and the tolerance factor is 1 into 10 raised to the power minus 3. So again, this is not a bracketed root finding method, so we don't have to सी के एक तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट अगेन स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ बोथ दीज इनिशियल वैल्यूज़. हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी इन दोनों पे, सो दैट वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यूज़ एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंगली. तो पहले इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे. 3 into 0 sin 0 e raised to the power 0. अब आप 0 पे एक दफ़ा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एक बार हम 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So it was 3 into 0, so it will be 3 into 1 plus sine of 1 minus e raised to the power 1. Okay, you have to keep one thing in mind. For एनी मेथड जो भी आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आपको इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मेक श्योर दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हों यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है 0 एंड 1, दीज आर नॉट इन डिग्रीज. ये 0 और 1 डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. तो जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं आती जब तक तो कोई इशू नहीं है 0 और 1 का और डिग्रीज और रेडियन का. बट जब आपके पास फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व हो जाए, तो नाउ you'll have to shift your calculator into the radian form. अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग वैल्यूज़. देयर आर टू थिंग्स, या तो आप इस 1 को डिग्रीज में कन्वर्ट करें और फिर वैल्यू पुट करें कैलकुलेटर में. दूसरा ये कि आप सिंपली कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो ये 1 को एज 1 डिग्री कंसिडर नहीं करेगा. अदरवाइज 1 क्योंकि एंगल में आ रहा है, 1 इज़ द एंगल ऑफ साइन, तो इट विल, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते तो इट विल बी कंसिडरिंग इट 1 डिग्री. ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर्स को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है फॉर एनी मेथड. जो पहले मेथड से लेकर आखिरी मेथड तक हम जो भी करेंगे, इसमें आप अपने कैलकुलेटर्स को रेडियन में ही रखिएगा. ओके, नाउ ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं. दिस विल बिकम -1 and after solving this you'll get 1.12319. So you can see now in this case obviously the root एक पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बट ब्रैकेटेड है. लेकिन सेकेंड के लिए ऐसे डिस्कस ब्रैकेटेड होना ज़रूरी नहीं है. लेकिन साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ब्रैकेटेड हो जब भी ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेटेड ना ही हो जब ही कन्वर्ज करेगा. ब्रैकेटेड हो रूट जब भी ये कन्वर्ज करेगा. ओके, नाउ हमें क्या देखना है, अब इस हमें नेगेटिव पॉजिटिव क्राइटेरिया नहीं रखना. कीप दिस इन माइंड, बेशक एक तो वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, एक पे पॉजिटिव आ रही है. हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो एक वैल्यू ऐसी है जो कंपैरेटिवली नियरर टू द ज़ीरो है, और दूसरी वैल्यू ऐसी है जो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वैल्यू कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द ज़ीरो है. तो द क्राइटेरिया विल बी सेटिंग अस ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम द रूट. एक वैल्यू होगी जो कि कंपैरेटिवली नियर टू द रूट होगी, दूसरी वैल्यू होगी जो कि कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द रूट होगी. एज यू कैन सी ओवर हियर -1 इज़ कंपैरेटिवली नियर टू द ज़ीरो एज कम्पेयर टू 1.12319. ये नियर टू द ज़ीरो है, ये फार फ्रॉम द ज़ीरो है. सो
व्हाट विल डू, x की एक वैल्यू 0 थी एक 1, तो हम सिंपली x नॉट 0 रख देते हैं और x1 की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है जी, कैलकुलेट किया हमने कि x नॉट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है -1, तो इस पर हमने फंक्शन की वैल्यू -1 पुट कर दी और 1 पे फंक्शन की वैल्यू आई है 1.12319 1.12319, ये फंक्शन की वैल्यू आई है। द नेक्स्ट थिंग इज जब हमारे पास x नॉट x1 होता है, अगेन ये दो कॉलम्स हमने इसलिए ऐड कर लिए हैं कि ताकि, क्योंकि हमें अब इनके जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो इट्स अप टू यू, you can either add this column, then if you don't want to add, you'll be having these values over here as well, आप यहाँ से भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, करने क्या, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी हैव द अपडेट इक्वेशन, हमारे पास एक अपडेट इक्वेशन थी इसकी जो हमने लिखी थी, वो अपडेट इक्वेशन क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं। बिकॉज वी आर नाउ गोइंग फॉर x2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x2 विल बी x2 will be equivalent to x1 minus f of x1 into x1 minus x naught and divided by f of x1 minus f of x naught. So this was the formula that we'll be using for the secant method. अब हमें सिंपली क्या करना, we have all these values, we have the value of x naught, x1, f of x naught, f of x1. We'll be simply putting the values in this formula. x2 की वैल्यू आएगी, उससे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो x2 की वैल्यू यहाँ से अगर हमें कैलकुलेट करनी है फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है हमारे पास 1, f of x1, we have f of x1 equivalent to this 1.12319 multiplied by x1 minus x naught. What is x1? X1 is 1 minus x naught. The value of x naught is 0 divided by f of x1. F of x1 is again 1.12319 minus f of x naught, and f of x naught is minus 1. Again you have to be careful about the sign. एक फॉर्मूले का माइनस है और एक आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1, so use the brackets very carefully. Again this is a very important aspect कि ये हमने इनिशियली भी डिस्कस किया कि जो सीकेंट मेथड है या जो भी ओपन मेथड्स हैं, ये कन्वर्ज तो फास्ट करते हैं, लेकिन ये डाइवर्ज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कन्वर्ज करें। तो अगर तो फंक्शन ऐसा है कि वो डाइवर्ज कर रहा है इस स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यूज़ पे जो आपने सेलेक्ट की हैं, तो एक अलग बात है। बट अगर आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर देते हैं, लेट्स से 3-4 आइट्रेशन में आप सही कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द रूट, बट एक छोटी सी मिस्टेक अगर कैलकुलेशन में हो जाती है, लेट्स से आप यहाँ पे ये माइनस को प्लस नहीं करते, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक वैल्यू अगर आपकी गलत आ जाती है तो आप कन्वर्ज करते करते हो सकता है आप डाइवर्ज होना शुरू हो जाए आप रूट से आपकी वैल्यूज़। सो देयर आर सो मैनी चांसेस कि इस ह्यूमन एरर की वजह से, इस कैलकुलेशन एरर की वजह से आप कन्वर्ज करने के बजाय रूट से डाइवर्ज करना शुरू कर दें। तो यू हैव टू यूज़ योर कैलकुलेटर वेरी केयरफुली।
ओके इसे सॉल्व करेंगे तो you'll after solving this you'll get the value of x2 which is 0.047099. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं so that it can be easily viewed by you. ओके 0.047099 ये x2 की वैल्यू आ जाएगी और x2 की वैल्यू के बाद ऑब्वियसली आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होती है आगे क्योंकि अब इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना बट फार नियर देखना है तो फार नियर देखना है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फंक्शन हमारे पास ये था नाउ x की जगह x2 आ जाएगा और x2 हमारे पास है सॉरी 0.47099 we'll replace all the values of x with this 0.47099 it will be sine of 0.47099 minus e raised to the power 0.47099 using your calculator you'll solve it after solving it you'll get this value 0.26516. Okay, now the point to understand over here is this कि you can see एक पॉइंट था ज़ीरो जिसे आपने x नॉट कहा था उस पर फंक्शन की वैल्यू -1 थी फिर एक पॉइंट था 1 जिस पर फंक्शन की वैल्यू थी 1.12319 जैसे आपने इनिशियली सेट किया था कि एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आती है ऐसे यहाँ पे आपने एक डिफरेंट क्राइटेरिया रखा आपने x नॉट उसे कहा जिस पे फंक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली आपके पास जो आपने x नॉट कहा इस पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही थी और x1 पे फंक्शन की वैल्यू 1.12319 आ रही थी तो बेसिकली इस पे फंक्शन की वैल्यू फार फ्रॉम द रूट आ रही थी कंपैरेटिवली और इस पे नियर टू द रूट आ रही थी ठीक है जी तो ऑब्वियसली दिस क्राइटेरिया इज फेयर इनफ कि आपने x नॉट इसे कहा x1 इसे कहा अब जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है यू कैन सी कि वो इन दोनों से ज़्यादा नियरेस्ट टू द ज़ीरो है तो थर्ड वैल्यू थी x1 इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो से एक ये ज़ीरो के 1 यूनिट का डिस्टेंस था इसमें ज़ीरो से 1.12319 यूनिट का डिस्टेंस था इसका और ज़ीरो का डिस्टेंस है 0.26 यूनिट्स का तो दिस इज़ द नियरेस्ट वैल्यू तो अब क्या होना चाहिए कि फारदेस्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जानी चाहिए नियर वैल्यू फार वैल्यू बन जानी चाहिए और ये जो नियरेस्ट वैल्यू है ये आपकी नियर वैल्यू बन जाना चाहिए तो अगेन एज आई सेड इन द प्रीवियस टू सिनेरियोज एज वेल कि आप इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं बट आप जो भी कहें जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने कहा था फिर आप थ्रू आउट वही लेके चलें तो यू कैन अपनी आसानी के लिए आप क्योंकि आपने फारदेस्ट वाली को रिमूव करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ये जो फारदेस्ट वाली फार वाली वैल्यूज़ थी इन्हें x नॉट कह लें और जो नियर वाली थी इसे x1 कह लें इससे क्या होगा इससे मैं आपको एक आसानी हो जाएगी वैसे तो आप इस क्राइटेरिया को भी लेके चल सकते हैं सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस राइट आंसर्स बट इससे आसानी क्या होगी इससे आसानी ये होगी कि लेट्स से इससे आप इन वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं मतलब सिंपली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जिस पर -1 वैल्यू आई थी जिस पर -1 वैल्यू आई थी जिस आपने x नॉट कहा था इसे आप x1 कह लें और जिसे आपने x1 कहा था इसे आप x नॉट कह लें ऑल दो अगेन आई एम सेइंग कि दोनों से यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स बट आपके जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशन हैं वो आपको करने में एक आसानी हो जाएगी वो आसानी क्या होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
इसे अगर आप ज़ीरो कर देते हैं, और ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू थी -1। ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू थी -1। अच्छा जी, अब इसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी इन वैल्यूज़ पे भी डिफरेंस आएगा। इन वैल्यूज़ को जो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो अब ये x1 माइनस x0 जो था, f ऑफ x1 भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज f ऑफ x1 अब आपके पास -1 हो गया, ये सारी वैल्यूज़ ये भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यूज़ तो चेंज होंगी, बट आपको एक बहुत आसानी हो जाएगी। वो आसानी क्या होगी, हाँ, तो ऐसा है जी कि नहीं, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं, आप ये क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, वैल्यूज़ चेंज होने से ये सारी वैल्यूज़ जो आप पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। मतलब यहाँ पे अब f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। f ऑफ x1 अब आपका क्या आ जाएगा, -1, और x1 माइनस x0 हो जाएगा अब 0 -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1। अब f ऑफ x1 भी चेंज हो चुका है, अब f ऑफ x1 आपके पास है -1 माइनस f ऑफ x0 है 1.12319। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू। ठीक है जी, दिस इज़ नॉट x1 अगेन, x1 भी चेंज हो चुका है, 0 नाउ। सो 0 माइनस दिस थिंग, अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेटिंग दिस सेम वैल्यू। अच्छा, अब ये करने से ऑब्वियस आपकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। बट नाउ इट विल मेक सेंस कि जब आप ये चीज़ परफॉर्म करेंगे जो मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था, कि अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यूज अपडेट कैसे होंगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यूज सिंपली ऐसे अपडेट होंगी कि जो x0 था ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये जो x1 था ये आपका x0 बन जाएगा, और ये जो x2 था ये आपका x1 बन जाएगा। बिकॉज अब क्या है, अब ये आपकी फार वाली वैल्यू थी, और x1 आपने अब नियर वाली वैल्यू को लिया था, बिकॉज -1 इज़ नियर एज कम्पेयर टू द 1.123 फ्रॉम 0। अब ये एक नियरेस्ट वैल्यू आई है, जो नियरेस्ट वैल्यू है वो नियर वाले में आ जाएगी, जो नियर वैल्यू थी वो फार वाले में आ जाएगी, और जो फारदेस्ट वैल्यू थी अब वो एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ इट मेक सेंस। तो सिंपली ये जो ज़ीरो है फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन ये आपका x0 हो जाएगा, और ये जो 0.47099 था इन द नेक्स्ट आइट्रेशन ये आपका x1 हो जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स वाई आई मॉडिफाइड दिस थिंग। अगर आप ये मॉडिफाई नहीं भी करते एज आई सेड अर्लियर, तो इट रिमेन सेम, ये वैल्यू सेम ही रहती हैं आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ मैं ज़रा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ 0 आ जाएगा, और ये जो x2 की वैल्यू थी ये x1 में आ गई। ठीक है जी, नाउ अगेन यू विल बी सॉल्विंग दिस फॉर x2। अब x2 के लिए सॉल्व करना है, तो f ऑफ x0 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 0 पे फंक्शन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो वो -1 थी। 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 थी, ये यहाँ आ जाएगी। इस पे भी फंक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके, इससे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ सिंपली कॉपी हो जाएगी। अब सेकेंड आइट्रेशन में आपको क्या करना है, सेकेंड आइट्रेशन में आपको अगेन x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि चेंज हो जाएगा, x3 है, बट अगर हम इसी सिनेरियो को x2 x1 x0 के ही इस नोमेनक्लेचर को लेकर चलें, तो अगेन विल अप्लाई दिस फार्मूला। आप फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अब x1 x2 x0 सॉरी x1 x0 f ऑफ x1 f ऑफ x0 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद x2 की वैल्यू निकालेंगे, अगेन f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर अब ये सिंपल है, इसमें आपको साइंस को नहीं देखना, x2 x1 में आ जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, और जो x1 होगा वो x0 में आ जाएगा। ठीक है जी, और आइट्रेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं इसकी। x1 will be 0.47099 minus f of x1. F of x1 will be from the second iteration, obviously you will be picking the values of f of x1, which will be 0.26516, and x1
Again x1 is 0.47099 minus x naught. X naught is 0 divided by f of x1. F of x1 is 0.26516 minus f of x naught, which is minus 1. So you'll solve it. After solving it, you'll be getting the value 0.37227. अगेन अगर फोर्थ या फिफ्थ डेसिमल प्लेस पे कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है तो इट इज एक्सेप्टेबल. Copied here as well. Again, the next step is you have to calculate the value of this f of x2. F of x2 calculate करना है. Again, you'll be putting the value of x2 into the function. The updated value of x2 is 0.37227. You will be putting this value in the function in place of all the values of x. Again, be careful with the calculations. So you solve it to get the value 0.0299166. So solve it to get this value 0.0299166. Okay, now what is this update thing? अपडेट क्या है कि बेसिकली आपने अपडेट क्या किया है. आपने अपडेट क्या किया था, आपने जो आपका x नॉट है वो x1 बन गया था और जो आपका x1 था वो x2 बन गया था. यही वैल्यूज़ आपने अपडेट करनी है नेक्स्ट में कि जो आपका x1 है वो x नॉट बन जाएगा, जो आपका x2 था वो x1 बन जाएगा. यही अपडेट आपको कंटिन्यूसली अब आगे भी चलाते जानी है. इस मेथड के लिए ये सिंपल अपडेट है आपके पास. इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, बिकॉज ओनली इफ इट्स कन्वर्जिंग. अगर ये डाइवर्ज करना शुरू कर जाए, अगर आपको लग जाए कि ये यहाँ पे कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज कर रहा है, तो एज आई सेड अर्लियर कि ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे मेथड. थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे. थर्ड आइट्रेशन के लिए अगेन यू विल बी यूजिंग द सेम वैल्यूज़. अब आपके पास ये x1 है, ये यहाँ आ जाएगा. जो x2 था आपके पास ये x1 की जगह आ जाएगा. सो ऑब्वियसली जब x1 आपके पास x नॉट बन गया है तो f of x1 f of x नॉट हो जाएगा और जो f of x2 था वो f of x1 हो जाएगा. Again you will be calculating the values of x2 using the same formula, using the same procedure. It will be 0.35971 और इसके फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी minus 0.00178. Again it's converging but it is still greater than the tolerance level. कन्वर्ज कर रहा है, ज़ीरो के करीब जा रही है फंक्शन की वैल्यू, बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन द टॉलरेंस लेवल. तो यू विल गो फॉर वन अदर स्टेप, वन मोर स्टेप. यहाँ x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So you will calculate it to get the value of 0.36042 और उसके बाद उसका फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो you'll get 0.0001. You'll get some further values over here as well, but you are required कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है उससे कम आ जाए फंक्शन की वैल्यू दैट यू हैव अचीव्ड.
तो यहाँ आपकी टॉलरेंस लेवल से कम आ गई फंक्शन की वैल्यू, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रूट, ये आपका रिक्वायर्ड रूट है। सो वैल्यू ऑफ एक्स आर विल बी 0.36042, ये आपकी रूट की वैल्यू है यूजिंग द सेकंड मेथड। So that's how you use secant method to find the root of a function. अब से नेक्स्ट यूनिट में हम एक प्रॉब्लम ऐसी देख लेते हैं जो कि एक रियल लाइफ सिनेरियो हो, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह की इक्वेशन में, देन आप उस इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी मेथड। तो एक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट यूनिट पे